क्या एज बढ़ने के साथ बच्चे की स्पीच आ जाती है या फिर बच्चे की स्पीच में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो जाते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे पेरेंट्स करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस का मन में आना सारे पेरेंट्स के लिए ऑब्वियस है, क्योंकि सबके मन में एक आशा होती है कि बच्चा जैसे बड़ा होगा तो शायद कुछ समझदार हो जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो ज़्यादा बोलने लगे, समझने लगे चीज़ों को। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में करूँगी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एज बढ़ने के साथ स्पीच का कोई भी रिलेशन नहीं है। जो मैं आपको साफ शब्दों में बता दूँ कि बच्चे के ऊपर अगर बच्चे में ऑटिज़्म है और उसकी स्पीच डिले है या फिर उसकी स्पीच आ ही नहीं रही है, बिल्कुल बहुत ही कम है, बोल रहा है मगर वो सेंस में नहीं बोल रहा है, किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, मम्मा को पापा बोल रहा है, पापा को मम्मा बोल रहा है, किसी के लिए मीनिंगफुल स्पीच का यूज़ नहीं कर रहा है, 2-4 वर्ड बोल देता है। तो इस तरीके के जितने भी केसेस हैं, ऐसे अगर बच्चे की स्पीच नहीं है, तो इन सारे केसेस में आपको बच्चे के ऊपर लग के एटलीस्ट 2 साल काम करना है। बता दूँ, ऑटिज़्म के केस में आपको अपने बच्चे के ऊपर कम से कम 2 से 3 साल काम करना है लगकर उसकी स्पीच पर। और ये काम सिर्फ थेरेपिस्ट का नहीं है, ये काम 80% पेरेंट्स का है और 20% थेरेपिस्ट का है। बिकॉज़ थेरेपिस्ट के पास बच्चा 45 मिनट रहता है, पर डे स्पीच थेरेपी भी सब नहीं कराते हैं, हफ्ते में 2-3 बार कराते हैं स्पीच थेरेपी। उसके बाद सारा टाइम वो घर पे ही रहता है बच्चा। और काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्पीच थेरेपी नहीं भी कराते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का 80 टू 90% इसमें काम है और थेरेपिस्ट का सिर्फ इसमें एक गाइडेंस ज़रूरी है। अगर थेरेपिस्ट का अच्छा गाइडेंस मिल जाए और पेरेंट्स उसमें जान लगाकर काम करें, तो बच्चे की स्पीच में 2 साल में ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बच्चे की स्पीच आने के लिए कौन से साल जो होते हैं उसकी एज के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की स्पीच के लिए 1.5 साल से लेकर 3.5 साल तक का जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पर आपने बच्चे की स्पीच में काम कर लिया, तो आपको एज बढ़ने के साथ उसके स्पीच में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मतलब हम इस केस में कह सकते हैं कि अगर आपने 2 से 3 साल बच्चे की स्पीच पे अच्छा काम किया और इस एज में किया, तो आगे जाके आपको बहुत ही कम काम करना पड़ेगा या फिर थोड़ा बहुत उसे एंगेज करना पड़ेगा और कुछ भी उसे कराना नहीं पड़ेगा, उसकी स्पीच अपने आप आती जाएगी। जो केस मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कि अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म के साथ और भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत जल्दी ही पता चल गया उसके ऑटिज़्म का। मेरे बेटे को मुझे 9 मंथ का जब वो था तब से ही पता चल गया था कि हाँ, इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। तब हमें ये भी नहीं पता था कि ऑटिज़्म क्या होता है। बस ये पता था कि ये बच्चा अपने ट्रैक पर नहीं चल रहा है, इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, डिले है। डॉक्टर ने भी यही बताया था कि ये डेवलपमेंटल डिले का बच्चा है, क्योंकि मेरे बच्चे ने ना टाइम पर बैठना स्टार्ट किया, ना चलना, ना खड़े होना, कोई भी चीज़ उसकी टाइम पर नहीं थी। सारे माइलस्टोन्स डिले थे, तो हम उसे 9 मंथ से ही दिखा रहे थे। तो इस केस में हमें जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, तो असेसमेंट चालू हुए, तो उसमें हमें ये पता चल गया कि ये डेवलपमेंटल डिले है। तो मुझे ये पता चला था कि अगर डेवलपमेंटल डिले है, तो वो सारे केसेस में ही डेवलपमेंटल डिले होगा, स्पीच में भी होगा। तो मैंने 1 साल की एज से ही उसकी स्पीच पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1 साल से काम करने से फ़ायदा ये हुआ कि 1 साल से मैं काम कर रही हूँ और 3.5 साल तक ही मैंने जो मेन काम किया है उसकी स्पीच के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जो ये 2.5 साल का टाइम पीरियड है जो मैंने उसको अच्छे से दिया है, उसके बाद मैंने बहुत कम टाइम दिया स्पीच के लिए। मैं और एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करने लगी, मतलब ओटी पर ज़्यादा फोकस किया, उसकी बॉडी की बैलेंसिंग पर ज़्यादा फोकस किया और उसकी स्पेशल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो जो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड है, उनमें अगर आप स्पीच और अंडरस्टैंडिंग को दे देते हो, तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि ऑटिज़्म के बच्चे हैं, मैं मोस्टली वर्चुअल ऑटिज़्म की बात यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। वर्चुअल ऑटिज़्म में आप 1 साल भी अगर लग के दे दोगे टाइम, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेगा और आगे आपको कुछ भी शायद उतना देना ही ना पड़े। मगर ऑटिज़्म जो टिपिकल लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, जिसमें बच्चे के साथ कोई ना कोई समस्या लाइफ लॉन्ग रहती है, ऐसे केसेस में आपको एटलीस्ट 2.5 साल उसकी स्पीच पर देना बहुत ज़रूरी है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, जो मेरे बच्चे के साथ हुआ
कि वो 3 साल में 3 वर्ड के सेंटेंस पे आ गया था। 3 वर्ड के ऐसे मम्मा पानी दे दो, पापा पार्क चलो, इस टाइप के सेंटेंस बोलने लगा था। फिर उसके बाद 4 साल में आके वो 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स के सेंटेंस बोलने लगा और अचानक से उसके अंदर फ्लुएंसी आ गई, जो हमें पता भी नहीं चला क्योंकि तब हम उस पर इतना काम नहीं कर रहे थे। बट वो ऑटोमेटिक फ्लुएंसी आती चली गई, 5 साल में और आती चली गई। अब जैसे वो 6 साल का है तो अब वो बहुत सारी चीज़ों के मतलब मैं आपको बताऊं कि वो 80% स्पीच उसकी डेवलप हो चुकी है। वो सारी अपनी नीड की बात बोल लेता है, सारी बातें बता देता है। बस ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बाहर के लोगों के साथ भी उतना अच्छा कम्युनिकेट कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑटिज़म है तो उसके अंदर सोशल कम्युनिकेशन की कमी है और मेरे बच्चे में अभी ये चीज़ें दूर नहीं हुई हैं और शायद वो उतनी दूर हो भी ना पाए ऑटिज़म के बच्चों में। तो वो बाहर के लोगों में 2 या 3 बार में कह पूछने पर रिप्लाई करता है और सारी बातों में अभी भी वो रिप्लाई नहीं करता। जिसका उसको मूड होता है वो रिप्लाई कर देता है, जहाँ नहीं होता वो चुप रहता है। बट अगर मैं उसके साथ रहती हूँ या कोई पेरेंट्स उसके साथ रहता है तो हम उसे हमेशा फोर्स करते हैं कि अगर किसी ने कुछ पूछा है, आंटी ने, अंकल ने, तो रिप्लाई करो। तो हमारे फोर्स करने पर वो एक बार नहीं करेगा मगर दूसरी बार में तुरंत रिप्लाई कर देगा। तो वो तो हमारा काम है उसे फोर्स करना कि हाँ हर बार आप रिप्लाई करो अगर आपसे कुछ पूछ रहा है, जिससे उसकी हैबिट बनती है सोशल कम्युनिकेशन की। तो वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बट वो घर में अपने लोगों में अपनी स्पीच में, स्कूल में भी काम चलाऊ टाइप बता सकती हूँ, स्कूल में काम भर का बोलता है, ज़्यादा नहीं। तो घर में अपनी पूरी स्पीच में पूरा डेवलप हो गया है। वो कब, कहाँ, क्या, ये सारे क्वेश्चंस कर लेता है। क्यों क्वेश्चन अभी बहुत ही कम स्टार्ट किया है उसने। बट एक चीज़ अच्छी है कि वो क्यों का आंसर कर लेता है। कुछ बच्चे क्यों क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, कुछ क्यों का आंसर करना। मेरे बच्चे ने क्यों का आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। मैं सिखा दोनों चीज़ें रही हूँ पर वो किस चीज़ में जल्दी अडॉप्ट कर रहा है वो उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर बच्चे की आईक्यू एक जैसी नहीं होती और जैसी आईक्यू होती है उसी हिसाब से बच्चे उतनी जल्दी क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन करने के लिए खुद के दिमाग को उतना सोचना ज़रूरी है कि आप क्यों का क्वेश्चन करो। तो मेरा बच्चा बहुत ही रेयरली या क्यों का क्वेश्चन नहीं ही करता है, मैं आपको बताऊं, पर क्यों का आंसर कर लेता है। अगर मैं उससे बताऊंगी कि बोलूँगी कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये काम क्यों नहीं करना है तो वो बता देगा कि हाँ इस काम को करने से ऐसा होगा, इस काम को करने से ऐसा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ये काम नहीं करना है। डॉगी के पास नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि डॉगी काट सकता है, आपको चोट लगा सकता है, इसलिए हमें डॉगी के पास नहीं जाना है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं उसको सिखाती हूँ कि हमें बच्चे को नहीं मारना है क्योंकि उसके चोट लग सकती है। ठीक है, तो छोटे बच्चों को अगर वो मारता है या बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल देके मैं उसको क्यों का आंसर करना सिखाती हूँ और क्यों का क्वेश्चन भी सिखाती हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें एज के साथ बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं। एज के साथ स्पीच में इम्प्रूवमेंट होता है तब जब आप उसके साथ उसकी इनिशियल एज में अच्छा काम कर लें। अब अगर हम बात करें उन बच्चों की जहाँ पर उनकी स्पीच थोड़ा सा लेट आपने स्टार्ट किया है, उनके ऊपर ध्यान देना आपको लेट पता चला है 3 साल के बाद, तब भी मैं आपको बोलूँगी कि 3 से 5 साल के बीच में भी अगर आप स्पीच पर ध्यान दे लो तब भी कुछ चांस है। थोड़ा सा लेट डेवलप होगी, कम डेवलप होगी अगर आप लेट काम करोगे तो, बट फिर भी आपके काम चलाओ काम भर की डेवलप हो सकती है और एज के साथ वो इम्प्रूव करेगी, धीरे धीरे इम्प्रूव करेगी। इसलिए टाइम रहते काम करना बहुत ज़रूरी है। टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। टाइम के ऊपर चीज़ों को मत छोड़िए कि एज के साथ चीज़ें आ जाएंगी। मेरे घर के पास ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया और आज वो नॉन वर्बल है, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। अब उनकी स्पीच नहीं ही आने वाली है, वो 5 साल के हो चुके हैं, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान दे लीजिए कि आपको किस टाइम पर किस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।